क्या आप जानते हैं वैदिक युग केवल मंत्रों और यज्ञों का युग नहीं था, बल्कि यह वह काल था जिसने आधुनिक विज्ञान, गणित और चिकित्सा के बीज बोए थे। सोचिए भाइयों, एक ऐसा समय जब बिना किसी आधुनिक तकनीक के ऋषियों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझा, ग्रहों की गति को मापा और मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। वैदिक युग न केवल धर्म और आध्यात्मिकता का आधार था, बल्कि यह विज्ञान, सामाजिक संरचना और प्रकृति के साथ सामंजस्य का भी अद्वितीय काल था। आज हम आपको ले चलेंगे इस स्वर्णिम युग की यात्रा पर, जहां हर मंत्र में था विज्ञान, हर यज्ञ में थी ऊर्जा और हर शब्द में छुपा था ब्रह्मांड का रहस्य। तो तैयार हो जाइए वैदिक युग के उन रहस्यों को जानने के लिए जो आज भी मानवता के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वैदिक गणित और विज्ञान का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि वैदिक युग में बिना किसी आधुनिक उपकरण के ब्रह्मांड की गणनाएं इतनी सटीकता के साथ कैसे की गई होंगी, जिन पर आज का विज्ञान भी चकित है। वैदिक गणित, जिसे ऋग्वेद और अन्य वेदों के सूत्रों में खोजा गया, केवल अंकगणित या ज्यामिति का संकलन नहीं है। यह गणना की एक ऐसी प्रणाली है जो समय और स्थान से परे है। वैदिक युग के ऋषियों ने संख्या को न केवल मापने का माध्यम समझा, बल्कि उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक भी माना। क्या आप जानते हैं कि शून्य और दशमलव की खोज, जिसने गणित को एक नई ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया, ये भी भारत की ही देन है। शून्य और दशमलव का आविष्कार आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे महान विद्वानों ने वैदिक ग्रंथों से प्रेरणा लेकर शून्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी। शून्य का मतलब सिर्फ कुछ न होना नहीं था, बल्कि यह अनंतता और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक था। दशमलव प्रणाली, जो आज पूरी दुनिया में उपयोग की जाती है, वैदिक युग की ही देन है। कैसा होता अगर हमारे वैदिक गणित के सूत्र पहले से ही समझने को मिल जाते, तो क्या आज हम चांद से भी आगे सोच सकते थे। वैदिक गणित में 16 सूत्र हैं जो बड़ी से बड़ी गणना को भी पलक झपकते ही हल कर सकते हैं। इनमें से है ऊर्ध्वतिर्यक सूत्र, गुणा करने का ऐसा तरीका जिसने बड़ी से बड़ी संख्या को सेकेंडों में हल किया जा सकता है। दूसरा है निकलम सूत्र, जटिल विभाजन को भी आसान बनाने का ये जादुई फार्मूला है। अगर आज के बच्चे इस वैदिक गणित को सीख लेते, तो वो भी कैलकुलेटर की तरह अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना सीख जाते। अगर आपको यहाँ तक हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि वैदिक युग की आधुनिकता को हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। खगोल शास्त्र में वैदिक योगदान। क्या आप जानते हैं वेदों में ग्रहों की चाल और ब्रह्मांडीय गणना का वर्णन पहले से ही किया जा चुका था। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विवरण मिलता है, जो आधुनिक बिग बैंग की थ्योरी से मेल खाता है। सूर्य सिद्धांत एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जो ग्रहों की गति और काल गणना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है, और इसे बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने समझाया जा सकता है। वैदिक विज्ञान और आधुनिक तकनीक। क्या आपने कभी सोचा है कि वैदिक विज्ञान में छुपे सूत्रों का इस्तेमाल अगर आज की आधुनिक तकनीक में किया जाए तो क्या होगा। ध्वनि विज्ञान। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगे आज भी वैज्ञानिक शोध का विषय बनी हुई हैं। यज्ञ की ऊर्जा। आधुनिक शोध बताते हैं कि वैदिक युग पर्यावरण को शुद्ध करने के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचरण का एक बहुत अच्छा माध्यम भी था। वैदिक गणित का महत्व। क्या वैदिक गणित केवल प्राचीन काल की ही बात है, या यह आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। वैदिक गणित और विज्ञान न केवल हमारे गौरवशाली इतिहास का हिस्सा हैं, बल्कि यह भविष्य के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमारे सामने गणित और विज्ञान को प्रस्तुत कर सकते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम मानवता के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। वैदिक युग में आयुर्वेद और चिकित्सा का विज्ञान। क्या आप जानते हैं कि वैदिक युग में आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि इसमें रोगों को गहरे से समझने और उनके उपचार का अद्वितीय ज्ञान समाहित था। चरक और सुश्रुत जैसे ऋषि, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में न केवल असाधारण योगदान दिया, बल्कि औषधियों के बारे में भी समझ विकसित की। उन्होंने मानव शरीर के विभिन्न अंगों की सर्जरी भी की थी। यह युग केवल प्राकृतिक उपचार के लिए जाना जाता था, जिसमें जीवन शैली के माध्यम से लोगों के बचाव की विधियाँ भी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ आहुति देने का एक धार्मिक कार्य नहीं था, बल्कि उसमें छिपी थी प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की अद्भुत शक्ति। यह यज्ञ की प्रक्रिया में उच्चारण किए गए मंत्रों के कंपन और उनके द्वारा
उत्पन्न ऊर्जा का वैज्ञानिक महत्व भी था। अग्निहोत्र यज्ञ में न केवल पर्यावरण शुद्धि होती थी, बल्कि यह ऊर्जा संतुलन भी सुनिश्चित करता था, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता था और वातावरण शुद्ध रहता था तथा लोगों की मनोदशा भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहती थी। वैदिक युग के धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था। क्या आप जानते हैं, वैदिक समाज में स्त्रियों को भी शिक्षा और आध्यात्मिकता का अधिकार प्राप्त करने का पूर्ण अवसर दिया जाता था, जो आज भी हमारी समझ से परे है। गुरुकुल प्रणाली में न केवल लड़कों को शिक्षा दी जाती थी, बल्कि बालिकाओं को भी वेद और उपनिषदों का ज्ञान दिया जाता था। यह व्यवस्था एक आदर्श समाज की नींव तैयार करती थी, जिसमें हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार समान अवसर प्राप्त होते थे। वैदिक काल में वैदिक दर्शन और आत्माओं का रहस्य। क्या आप जानते हैं, वैदिक दर्शन में आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या केवल एक अद्वितीय दार्शनिक दृष्टिकोण नहीं थी, बल्कि उसमें छिपी थी सत्यता की गहरी खोज। अद्वैतवाद और योग का जन्म वैदिक युग में ही हुआ था, जो आज भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आत्मा के पुनर्जन्म, मोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते वैदिक उपनिषदों में गहरे तक समझाए गए हैं, जो आज भी हमें पढ़ने को और सीखने को मिलते हैं। वैदिक युग में संकट के काल में ऋषियों की कई भविष्यवाणियां भी थी। क्या आप जानते हैं, वैदिक ऋषियों ने न केवल वर्तमान समय की गहराई को समझा था, बल्कि उन्होंने भविष्य की भविष्यवाणियां भी की थी, जो आज के विज्ञान से बहुत मेल खाती है। ऋषियों ने ब्रह्मांडीय घटनाओं, जलवायु परिवर्तन और मानवता के विभिन्न पहलुओं को, जो कि भविष्य में होने वाली कठिनाइयों के साथ जोड़कर बनाया गया था, उनके अद्वितीय दृष्टिकोण के समझ को प्रस्तुत करता है। अध्यात्म और समाज में ऋषियों का योगदान। क्या आप जानते हैं, वैदिक युग के ऋषियों ने समाज में धर्म और न्याय के प्रति एक नई दृष्टि दी थी, जो आज भी प्रासंगिक है। ऋषियों के शासनकाल में आदर्श समाज की संरचना थी, जिसमें सभी के अधिकार और कर्तव्यों का सही संतुलन था। उन्होंने सामाजिक समरसता और परोपकारिता की नींव रखी थी, जो आज विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाता है। वैदिक युग का अद्वितीय रहस्य। वैदिक युग केवल एक कालखंड नहीं था, यह ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम था, जो आज भी हमारी समझ से परे है। हर पंक्ति, हर मंत्र और हर यज्ञ में छिपा है मानवता का अनमोल खजाना। यह युग न केवल हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता का मिसाल है, बल्कि यह भविष्य के लिए भी एक प्रेरणा है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल हिंदूज क्वेस्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम इसी तरह के रहस्यमय वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। जय श्री राम।